गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों एक बार फिर आपके सामने लेकर आए दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का भाग जिसे आप संपादकीय के नाम से संबोधित करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले बता दें जो आज का विषय है दोस्तों, वो है नागरिकों की निजता में तकनीकी सेंध। कहने का मतलब जो नागरिक हैं उनकी जो प्राइवेसी है, ठीक है, प्राइवेसी समझते हैं जिसे निजता कहते हैं, ठीक है, में तकनीकी सेध मतलब टेक्नोलॉजी के रूप सहारे से किस तरह से उसमें सेध किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो भी आप व्हाट्सअप, फेसबुक, तमाम तरह के जो एप्लीकेशंस हैं, सोशल प्लेटफॉर्म हैं, जो भी आप चला रहे हैं, आखिर उसमें कितना जो निजता है, जो आपकी प्राइवेसी है, प्राइवेसी में कह सकते हैं जो आपकी डेटा है, जो आपके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हैं, कॉन्टैक्ट्स नंबर है, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ऑफिशियल जो मैसेज हैं, क्या उन्हें कोई और भी पढ़ रहा है क्या, या कोई और भी उस डेटा को चुरा रहा है क्या, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। और इसे लिखा अभिषेक कुमार सिंह जी ने। तो दोस्तों ये बात करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में जिस तरह से चाइना के तकरीबन 59 पहले हुए, फिर 20 हुए, फिर 25, ऐसे ही संख्या में चाइना के तमाम तरह के जो एप्लीकेशंस थे, भारत सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। और बैन दोस्तों इसीलिए लगाया कि उसके ऊपर भी यही आरोप था कि ये कहीं न कहीं जो उसके यूजर्स हैं उसकी निजता का उल्लंघन कर रहा है, उसके जो डेटा है उसको हैक कर रहा है, उसको चुरा रहा है। इस वजह से दोस्तों भारत सरकार ने एक कदम उठाया और सारे एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। आपको पता है टिकटॉक एक बहुत बड़ी कंपनी थी, एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन था, और रातों रात भारत सरकार ने उसे बंद कर दिया। तो क्या आज कई लोग चिंतित हैं, व्हाट्सएप भी उसी रास्ते चला आया है, क्या वो भी यही हरकतें करना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या इस पे भी प्रतिबंध लगेगा? उससे पहले दोस्तों हम देखते हैं इनके बारे में आखिर क्या बातें हैं। लिखा, लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की हालिया घोषणा के मुताबिक यूरोपीय क्षेत्र से बाहर रहने वाले उसके उपभोक्ताओं को 8 फरवरी तक इसमें आए अपडेट को मंजूर करना होगा। अब देखिए क्या मंजूर करना होगा। जैसे कि अब जो भी एप्लीकेशंस आप लोग यूज़ करते होंगे दोस्तों, वो क्या होता है, 1 महीने 2 महीने बाद वो अपडेट मांगता है। अपडेट का मतलब होता है उसे तरोताज़ा करिए, कुछ एमबी कंज्यूम करके फिर उसे अपडेट कर दिया जाता है, अन्यथा उसे व्हाट्सएप की सेवाएं मिलनी बंद हो जाएंगी। तो देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें कहा था 8 फरवरी तक, क्या लिखा है 8 फरवरी ने, हाँ 8 फरवरी तक जो अपडेट करके ओके कर दिया, वही जो है व्हाट्सएप से संबंधित जो भी सेवाएं हैं वो ले सकता, अन्यथा वहाँ उसके मोबाइल में व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मानो पूरा भूचाल आ गया। असल में फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने हाल ही में निजता संबंधी अपनी शर्तों और नीतियों में बदलाव किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग हैं, जो सीईओ हैं, उन्होंने ही व्हाट्सएप को खरीद लिया था कई लाख करोड़ रुपए में। तो दोस्तों अब उसमें क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं निजता को लेकर, प्राइवेसी को लेकर, ठीक है, जिसके अनुसार अब वह भारत जैसे देशों में रहने वाले अपने उपयोगकर्ताओं की तमाम निजी जानकारियां जिसे चाहे दे सकेंगी। इनमें यूजर का आईपी एड्रेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट, भाषा, देश, शहर, टाइम जोन, मोबाइल नंबर, सर्विस प्रोवाइडर से लेकर बैंकिंग और पैसे के लेन देन संबंधी सूचनाएं शामिल रहेंगी, जिन्हें एक व्यक्ति की निजी संपत्ति के तौर पर देखने का चलन है। अब आप देख सकते हैं, देखते देखते एक छोटा सा एप्लीकेशन आपकी निजी ज़िंदगी को किस तरह से उखाड़ सकता है, आपकी निजी ज़िंदगी को किस प्रकार से क्षतिग्रस्त कर सकता है। आज ये साबित हो गया कि जो अंग्रेज़ हैं, जो अन्य देशों के लोग, स्पेशली अमेरिका, स्पेशली यूरोप के लोग हैं, वो अन्य देशों को क्या समझते हैं। मतलब यूरोप से जो बाहरी देश हैं उन्हें ये सेवा लेने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपका जो बैंकिंग सेक्टर का जो दस्तावेज है उसे मैं सार्वजनिक कर सकता हूँ, आपके कांटेक्ट कर सकता हूँ, आपके आईपी एड्रेस कर सकता हूँ, आपके जो भी तमाम तरह के दस्तावेज है सब मैं कहीं किसी को भी दे दूँगा। तो क्या आप सोचते हैं कि दोस्तों इस तरह का एप्लीकेशन चलाना क्या सही है? यदि ऐसा है और इस पर किसी प्रकार का जवाब नहीं दे सकता उसका सीईओ,
तो दोस्तों हाल ही फिलहाल में मुझे लगता है बंद भी हो जाएगा और इस पे बहुत बड़ा शोध चल रहा है, बहुत बड़ा स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि आपने ऐसा सोचा कैसे। व्हाट्सएप ने कहा कि ग्राहकों की ये सारी निजी सूचनाएं सहमति हासिल करने के साथ ही अमेरिका स्थित उसके डाटा सेंटर के अलावा दुनिया में वहां भी भेजी जा सकती हैं जहां व्हाट्सएप और फेसबुक के दफ्तर हैं। अब ये देखिए, सबसे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये आपके जो डेटा हैं उन्हें ये बेचेगा। और माफ़ करिएगा, ये कोई नई बात नहीं है, मैं कुछ लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, मैंने अपने मित्रगणों में भी देखा है इस चीज़ को, जो क्या करता है कुछ मतलब उनके जो पर्सनल बहुत ही व्यक्तिगत जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें वो हाइड कर देते हैं, जिसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खोल सकता। और डिलीट होने के बाद भी, मोबाइल गुम हो जाने के बाद भी वो कहीं ना कहीं से मंगा लेते हैं। तो आपको बता दें, ये डेटा जो है आपका अन्य कंपनियां स्टोर करती हैं। यदि कोई हैकर कभी उसमें सेंध मारता है तो दोस्तों आप बेइज्जत हो जाएंगे। कभी कभार बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे वीडियोस देख लेते हैं जिन पे देखने के बाद यही महसूस होता है कि जो व्यक्ति या फिर जिसका वीडियो ये वायरल हो रहा है, जिस दिन वो देखेगा तो शर्म से मर जाएगा। तो यही लोग हैं, यही लोगों का जो है वीडियो वायरल हो जाता है। चंद पैसा कमाने के चक्कर में दोस्तों कंपनियां बेच देती हैं एक समय के बाद। तो ऐसा आप लोग ना करें, अपनी प्राइवेसी अपने से भंग न करें, ध्यान रखें। उल्लेखनीय यही है कि भारत और निजता को लेकर लचीले कानून वाले अन्य देशों के उपभोक्ताओं से जबरिया सहमति लेने की कोशिश करने वाले व्हाट्सएप को अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों में भी ऐसा करने का शायद ही ख्याल आया हो। दरअसल अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों के निजता संबंधी कानून इतने सख्त हैं कि ये टेक कंपनियां चाह कर भी वहां अपनी मनमानी नहीं चला सकती। हालांकि वे सत्ता परिवर्तन का रुख देखते ही इसकी कोशिशें ज़रूर करती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मित्रों कि ऐसे तमाम तरह के देश हैं जहाँ पे ये कंपनियाँ अपनी मन मर्जी चलाने के लिए डरती हैं कि तुरंत, क्योंकि वहाँ के जो दोस्तों रूल रेगुलेशंस हैं, जो वहाँ पे संविधान में जो वहाँ के फंडामेंटल राइट्स हैं और निजता को बेहतर तरीके से वहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। यदि वहाँ की निजता के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो उसको उखाड़ के तुरंत फेंक दिया जाएगा। ऐसे देशों के साथ तो कभी भी इस तरह की आनाकानी नहीं करेंगे। पर हम भारत जैसे देशों के साथ या छोटे देशों के साथ, अविकसित देशों के साथ, विकासशील देशों के साथ ये यही कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, अपनी मोनोपोली चलाते हैं। अब आप लोगों को सजग होना पड़ेगा, हमें एक दृढ़ निर्णय के साथ। ऐसी कंपनियां यदि उनकी यही मंशा है, इनका यही उद्देश्य है, तो इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। हालांकि शुरू शुरू में यह मुश्किल होगा, पर ज़रूर हो जाएगा। बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। जैसे फेसबुक के साथ मिली भगत कर गूगल ने विज्ञापनों से होने वाली आय में इजाफा करने के इरादे से अपना एकाधिकार बढ़ाने और प्रतिद्वंदी कंपनियों पर आघात पहुंचाने के लिए पिछले साल कुछ प्रयास किए, तो रिपब्लिकन पार्टी की अगुवाई वाले अमेरिकी राज्यों में गूगल पर मुकदमा कर दिया गया। एंटी ट्रस्ट यानी भरोसे के साथ खिलवाड़ करने के इस मामले ने साबित किया कि बड़ी टेक कंपनियां न सिर्फ प्रतिद्वंदी कंपनियों को बाजार से बाहर कर देना चाहती हैं, बल्कि कमज़ोर दिखने वाली सरकारों के विरोध में मोर्चा खोलने से भी बाज नहीं आती हैं। गूगल के इसी रवैये की आलोचना करते हुए अमेरिकी राज्य टेक्सास के अटॉर्नी जनरल कैन पैक्सटन ने मुकदमे का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर मुक्त बाजार बेसबॉल का खेल होता तो यह कंपनी अपने आप को पिचर, बैटर और अंपायर तीनों जगह खुद को तैनात कर लेती। तो दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है कि मार्क जुकरबर्ग बहुत अच्छे इंसान हैं या फिर मार्क जुकरबर्ग के कहीं कभी ऊपर आरोप नहीं लगा। तो ऐसे तमाम तरह के धांधली, तमाम तरह के डेटा को एक दूसरे से इधर उधर हेर फेर करने का भी आरोप लगाया जा चुका है अमेरिका के द्वारा, रूस के द्वारा, और इनके ऊपर कई लाख करोड़ रुपए का कह सकते हैं इन्होंने पैसा भी दिया है जब इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। मतलब अगर इस तरह का प्रयास ये भारत जैसे देश में या अन्य देशों में कर रहे हैं तो बहुत ही गलत है। आखिर ये भारतीयों को क्या सोचते हैं, उनकी निजता का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इस पे आपने देखा होगा कल का जो लोग न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, कल परसों का, उसमें बड़े बड़े लेखों के साथ किस तरह से स्पष्टीकरण दे रहा है व्हाट्सएप की नहीं, हमारा ये उद्देश्य नहीं था, हम इस पे काम कर रहे हैं, हम अच्छा तालमेल बना रहे हैं आप लोगों के साथ। तो ये चीज़ें देखिए, अब आपसे डरना चाहिए। जो बात
आप इतनी बड़ी निजता की बात खुले तौर पे आम लोगों के सामने रख सकते हैं, आप चोरी छुपे कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। अब ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। जो आरोप लगे उनमें यह है कि प्रतिद्वंदियों को मुकाबले से बाहर करने के लिए एप्पल और गूगल ने एक दूसरे का सहारा लिया। दूसरा, अन्य छोटी और नई कंपनियों के रास्ते में बाधाएं पैदा करते हुए गूगल ने उपभोक्ताओं के लिए विकल्प चुनने की आज़ादी खत्म कर दी और निजी डाटा के मामले में अपने असर का इस्तेमाल किया। देख सकते हैं, मतलब कंपटीशन इतना बुरी तरह ये लोग कर रहे हैं कि जो छोटी मोटी कंपनियां उनको मिलजुल कर ख़त्म कर दिया जाए, उसके बाद एकाधिकार कर लिया जाएगा बाजार पर, जो कि दोस्तों पूरी तरह से गलत है। चुनिंदा टेक कंपनियों के बढ़ते वर्चस्ववादी रवैये और उसके खतरे को अमेरिका के बाहर भी महसूस किया गया है। हाल ही में यूरोप, अमेरिका के बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी गूगल जैसी टेक कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती देने के संकेत दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनियां एक दूसरे को तबाह करने के लिए कितने एप्लीकेशंस किन किन का सहारा ले रही हैं। असल में अमेरिकी, यूरोपीय और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में बाजार में प्रतिस्पर्धी कायम रखने और नागरिकों की निजता बनाए रखने के सख्त कानून बनाए गए हैं और ज़्यादातर टेक कंपनियों को उन्हीं कानूनों के दायरे में रखना पड़ता है। यदि वे ऐसा नहीं करती हैं तो अव्वल तो उन्हें गूगल के प्ले स्टोर में जगह ही नहीं मिलती, या फिर सरकारें उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। जैसे अगर व्हाट्सएप अमेरिका में निजी डाटा के लिए लोगों की निजता में सिंध लगाता है और उस डाटा का कहीं कोई दुरुपयोग होता है तो वहाँ के नागरिक आईटी एक्ट के तहत उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, अन्य देशों में क्या है, यदि कोई भी कंपनी निजता का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कहाँ जाकर आप केस कर सकते हैं, जबकि इस मामले में भारत जैसे देशों में भी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। यूँ तो हमारे देश का आईटी कानूनों में निजता आदि को लेकर कुछ प्राविधान किए गए हैं, लेकिन व्हाट्सएप जैसी अमेरिकी कंपनियों पर ये कानून असरदार नहीं रह पाते। मैं वास्तविकता आपको बता दूं, यदि आपके परिवार में किसी प्रकार का किसी अन्य के परिवार के साथ या किसी के साथ कोई छोटी सी बात वाद विवाद बढ़ जाए, आप थाने में जाएं रपट लिखाने के लिए, तो जैसे लगता है कि साला सबसे बड़ा तो मैं ही गुनहगार हूँ। जो थाने चौकी नहीं पहुँचा वो ठीक है, बल्कि सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित किया जाता है, जो बेचारा पीड़िता है, जिसने कानून का शरण लिया। अब सोचिए, जब इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ जाएंगे कार्रवाई करने के लिए तो आपकी जीवन रेखा को ही मिटा दिया जाएगा। वजह यह है कि ये कंपनियां वहाँ के कानूनों के अधीन मानी जाएंगी, इससे भारतीय कानूनों का इस पर प्रभाव सीमित रह जाता है। हालांकि यूरोपीय संघ के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर जैसे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को हमारे देश में भी लाने की बात चल रही, जिसमें नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा और जुर्माने के प्रावधान है, लेकिन जब तक यह कानून बनेगा तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। इस मामले में चीन से सबक लेने की ज़रूरत है। चीन ने किसी भी बाहरी इंटरनेट कंपनी को अपनी ज़मीन पर खुला खेल खेलने की छूट नहीं दी, और इससे पहले कि जनता गूगल, जीमेल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी चीज़ों की मांग उठाती या उनके चोर रास्तों की तलाश करती, चीन ने ग्रेट फायरवॉल परियोजना के तहत उन पर बंदिश लगाते हुए उनके स्वदेशी विकल्प मुहैया करा दिए हैं। ये होता है देश। मैं कितना भी क्रिटिसाइज़ करूं दोस्तों, चूँकि हमारा शत्रु देश इस समय बना बैठा है चाइना जैसा देश, पर अपने वहाँ जिस तरह से उसने नागरिकों के लिए ये सब ध्यान में रखा है। देखिए, आपके परिवार का सदस्य ही आपके जो निजता है, जो आपका सम्मान है, वो बनाए रख सकता है। बाहरी क्या जाने आपके इज्जत के बारे में, जब चाहेगा थोड़ा सा वाद विवाद बढ़ा दुनिया के सामने उछाल देगा, समाज के सामने आपकी इज्जत। पर परिवार का बंदा है, बहुत सोचेगा समझेगा, फिर भी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो आपके परिवार से जुड़ा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, ये बाहरी कंपनियां जिस दिन कुछ भी हुआ ये खुलेआम बगावत पे उतर आएंगी और जो भी डेटा है सबके सामने पेश कर देंगी। यही हमारा अगर तकनीकी जो है कि खुद भारतीय होता, स्वदेशी होता। मैं कहना चाहता हूँ हमारे देश के तमाम जो मंचासीन हैं, जो तमाम तरह के संवैधानिक पदों पर विराजमान है, बैठे हैं, वो एक ऐसा नियम, एक ऐसी पॉलिसी डेवलप करें कि जिससे हम भी चाइना जैसे देश की तरह ही अपने स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और अन्य देशों के जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर निर्भरता हमारी कम से कम हो। अन्यथा दोस्तों इसी तरह वो हमें लूटते रहेंगे। बहुत बड़ा बाज़ार बनता जा रहा है भारत जैसा देश इन्हीं एप्लीकेशंस के लिए, तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसकी तुलना बाहर से करने पर पता चलता है कि अपने देश में इन बाहरी टेक कंपनियों ने जो सर्वर लगाए हैं उसका इस्तेमाल कुछ देशों के लिए जासूसी के तौर पर किया जाता रहा है। देख लीजिए अब कितना
चीज़ यहाँ सामने निकल रहा है। बताया गया कि गूगल पर खोजी और डाली जाने वाली हर जानकारी अमेरिका स्थित सर्वरों से होकर गुजरती है, इसलिए अमेरिका यदि कोई सूचना खंगालना चाहे तो वह गूगल पर लगाए गए अपने फिल्टर के जरिए ऐसा आसानी से कर सकता है। वक्त आ गया कि विदेशी टेक कंपनियों के मनमाने आचरण पर अंकुश लगाया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि चाहे वे चीनी ऐप्स हों या ट्विटर, फेसबुक आदि कंपनियां, उन्हें पहले भारतीय यूजर्स के हितों और भारत के कानूनों का ख्याल रखना होगा, तब जाके इस प्रकार की कोई बातें करनी होगी। अन्यथा दोस्तों सिरे से आप इसे कैंसिल कर दीजिए। नहीं चाहिए हमें एक ऐसा एप्लीकेशन जो हमारे निजता का उल्लंघन करता हो, जो हमारे सम्मान का ख्याल न करता हो। ऐसे एप्लीकेशंस को हमेशा के लिए बाय बाय गुड बाय कर देना चाहिए और हमारे भारत के मंत्रियों से आह्वान करना चाहिए कि जो आईटी क्षेत्र में युवा हैं उन्हें प्रोत्साहित करें ऐसे एप्लीकेशंस बनाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।